इजराइल ने एक तय कर लिया है कि जंग एक नॉर्मल चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है पैलेस्टीनियंस के साथ, तो हमको जंग करना पड़ेगा। तो जाहिर है कुछ महीनों के बाद हर वक्त कुछ ना कुछ होगा हमारे खिलाफ, कोई जंग जरूर होगी। इस जंग में उन्होंने पहले किया कि भाई हमारे खिलाफ कौन है, सीरिया है, इराक है और ईरान है। सीरिया खत्म हो चुका, ईरान खत्म हो चुका, लीबिया खत्म हो चुका। एक जो देश बचा है इस पूरे इलाके में जिसकी मुखालिफत बहुत गहरी है, बड़ा देश है, तो इजराइल ने ईरान को अपना जानी दुश्मन बना लिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जानी दुश्मन एक अच्छी, बहुत ही सिंपल वर्ड है और उसको हम समझ लेते हैं, तो वो जानी दुश्मन है। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को, जो अमेरिकी पॉलिटिक्स है वहां उन्होंने अपने आप को बहुत गहराई से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। अमेरिका व्हाइट हाउस में, सेनेट में, कांग्रेस में और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट में, बिजनेस में, कोई ऐसा अमेरिका का इलाका नहीं है जहां उनका इन्फ्लुएंस ना हो। तो पिछले 30-40 साल से कैनेडी से आज तक कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं है जो इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट ना करे। और जब से नेतन्याहू आए हैं, वो सबसे होशियार लीडर है इजराइल के। वो जानते हैं किस तरह मैं अमेरिका की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करूं, वो जानते हैं किस तरह मैं इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करूं, वो जानते हैं किस तरह मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस करूं। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है क्लिंटन से लेके आजकल जो उनकी मुट्ठी में ना हो, वो कर सकते हैं। तो ये कहना कि भाई एक अमेरिका इतना बड़ा देश है और इजराइल इतना छोटा देश है, बिल्कुल उल्टा मामला है। पूरा इन्फ्लुएंस जो इजराइल चाहता है वो अमेरिका करता है। तो ये एक रियलिटी है और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका और मैसर अहमद, ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां अमेरिका में उन्होंने सत्ता के जो केंद्र हैं उन पर कब्जा किया हुआ है इजराइल। एब्सोल्युटली, इस वजह से ये उनको वर्चस्व मिलता है। नहीं, वो पहले जूइश लॉबी थी, अब वो जूइश लॉबी का इस्तेमाल नहीं करते, क्रिश्चियन लॉबी बनाए उन्होंने। उनके पास जूइश बिलियनर हैं, उनका जो गहरा वो फंडिंग है करते हैं प्रेसिडेंट, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं।